हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ना। हमने टोटल 10 सेट आपके लिए तैयार किया है। तो 10 सेट में 5 सेट कर लिया है ना। आज बारी है सेट नंबर 6 की। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि अगर कोई भी बच्चे इस क्लास का पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 7547827450। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7547827450। यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है ना। अब तक बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है, अब आपकी बारी है, आप भी फटाफट पीडीएफ परचेस कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक सेट में 50 प्रश्न करके है। ठीक है, 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, एक सिस्टमेटिक वे से शामिल किया है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। देखिए, झारखंड का जब राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो कौन सा है, वो हाथी हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में इतना इजी सवाल तो पूछेगा नहीं, है ना। पूछेगा कि झारखंड का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है। ठीक है, हाथी नहीं रहेगा, लेकिन हाथी का जो साइंटिफिक नेम रहेगा, जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है ना। देखिए, कुछ काम तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि झारखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा आपका, कोयल। ठीक है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए, झारखंड के किस स्थान पर, है ना, औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बरही हजारीबाग में। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि झारखंड राज्य में जो पागल खाना है वो कहाँ पे स्थित है। आप लोग तो सुने होंगे कि पागल खाना की जब बात आती है तो कहाँ लेके जा चलना है, रांची, है ना। रांची में पागल खाना स्थित है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां से गंगा गुजरती है। तो भाई, आपका ही जिला है वो जहां से गंगा गुजरती है। अनिस कहाँ पे, साहिबगंज। ठीक है। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कब हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देखिए, यही सवाल देवघर जी के देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा में आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत कर लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो 1955 में टिक करके आए थे, क्या बोले, है ना। इसलिए ध्यान से हमारा वीडियो को देखते जाइएगा, यहीं से प्रश्न आते हैं, है ना। मैक्सिमम प्रश्न हमारे वीडियो से रहेंगे। ठीक है, हमारे पीडीएफ से रहेंगे। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने संथाल परगना में देशोद्धारक नामक दल की स्थापना की थी। देखिए, संथाल परगना में जब देशोद्धारक नामक दल की बात की जाए तो किनका नाम आता है, लाल हेम्ब्रम का नाम आता है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है। तो क्या हो जाएगी झारखंड की राष्ट्रीय भाषा, हिंदी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर की, झारखंड की आकृति कैसी है। अगर झारखंड की आकृति की बात करेंगे तो कैसी है वो, चतुर्भुजाकार। अगर आपके अगल बगल इर्द गिर्द मैप है झारखंड का तो एक बार आप नजर दौड़ाइए, उसमें देखिएगा चतुर्भुजाकार मिलेगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप खरीद के ले आइए। 15 से 20 रुपया मैप का दाम लेता है, और ला के लगाइए और उससे स्टडी कीजिए, है ना। चीजों को याद रखने में, समझने में बहुत आसानी मतलब होगी और बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। देखिए, झारखंड का अगर सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। जहां से जो अभी वर्तमान में सांसद है कौन है, जोबा मांझी। किस पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 7547827450, है ना। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए अगला सवाल है कि 11 नंबर, ठीक है,
कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए झारखंड जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है कि किस जनजाति भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? देखिए कौन सी जनजातीय भाषा है जिसको भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? तो क्या हो जाएगा आपका? संथाली हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, संथाली को 92 संविधान संशोधन, ठीक है, के अंतर्गत अ, स भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया था। कब? 2003 में, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? देखिए किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? तो वो हो जाएँगे सखाराम गणेश देवस्कर। देखिए पुस्तक से ना एकाध प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हर एक जिले में पुस्तक से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके भी जिले से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 जनवरी को, वहाँ पे भी कम से कम 2 प्रश्न तो रहेंगे। हो सकता है देशेर कथा को ही उठा के दे दिया जाए। तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा है। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं कि मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए, मुंडा राजा की जब बात की जाती है, तो जयपाल सिंह का नाम तुरंत आपके ज़ेहन में आता है, बच्चों बच्चे को के ज़ेहन में आता है, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल है कि दामिन-ए-कोह की घोषणा कब हुई? तो दामिन-ए-कोह की जो घोषणा हुई थी, वो 1824 को हुई थी। 1824 ईस्वी को दामिन-ए-कोह की स्थापना हुई थी, ठीक है? आइए अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन-सा है? देखिए झारखंड में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं यानी यूनिवर्सिटी आपके वहाँ पे तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय होंगे, है ना? तो इसी तरह प्रकार से जो कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में प्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ? यानी झारखंड में सबसे पहले कौन से रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो देखिएगा, मैंने कहा बार-बार मैं ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि राजमहल यानी साहिबगंज जिला जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आपको अपने जिले पर, आपको साहिबगंज के निवासी होने पर गर्व होना चाहिए अपने आप पर, ठीक है? चलिए देखिए कि राज्य में प्रथम जो किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ तो राजमहल से कोलकाता ये इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया, ठीक है? आइए अगला सवाल, कौन-सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? देखिए, अगर बात करते हैं भौगोलिक रेखा की जो झारखंड से होकर गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो है ना, झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है? थोड़ी-सी मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पहला हो गया आपका लातेहार से होकर गुजरती है, ठीक है? दूसरा हो गया आपका जगह भी बता दूँ? देखिए लातेहार में नेतरहाट हो गया आपका, ठीक है? नेतरहाट का तो नाम सुने होंगे। दूसरा हो गया आपका गुमला, है ना? दूसरा हो गया गुमला यानी गुमला शहर से होकर गुजरती है। तीसरा हो गया आपका लोहरदगा, लोहरदगा, लोहरदगा में जो किस्को प्रखंड है ना वहाँ से होकर गुजरती है। आपका चौथा हो गया रांची, ठीक है? रांची, तो रांची में एक होता है आपका कांके और एक होता है अनगढ़ा प्रखंड। कांके अनगढ़ा प्रखंड वहाँ से होकर गुजरती है और 5वाँ हो गया आपका रामगढ़, तो रामगढ़ में आपका गोला प्रखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आइए अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए झारखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम देखिए वर्तमान अध्यक्ष जो है विधानसभा की वो कौन है? रविंद्रनाथ महतो जी है, ठीक है? और लेकिन प्रथम कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी जी थे, ठीक है? इंदर सिंह नामधारी। आइए अगला सवाल कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगला देखिए जो स्टार्टिंग का 20 प्रश्न थे, है ना? वो झारखंड जीके से रिलेटेड थे। अब अगला जो हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे वो साहिबगंज जीके से रिलेटेड है ना? एकदम सिस्टमैटिक वे में हमने ये सेट तैयार किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। चलिए देखिए अगला सवाल है कि साहेबगंज जिले का कुल वन क्षेत्र कितना है? देखिए साहेबगंज जिले का जो कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ हेक्टेयर में बात करेंगे कितना है 28,425 हेक्टेयर है। कितना हेक्टेयर है? 28,425 हेक्टेयर। ठीक है आइए अगला सवाल झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है? इस सवाल को हमने
ऊपर में भी देखा सवाल को हमने, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका साहिबगंज। अगला है कि साहिबगंज जिले की स्थापना कब की गई थी? भाई 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए अगला सवाल। करेक्ट, साहेबगंज का उपनाम क्या है भाई? साहेबगंज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का द्वार भी कहा जाता है साहिबगंज को, है ना? बंगाल का द्वार। आइए अगला है कि साहेबगंज अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं? आप सब लोग जानते हैं कि साहेबगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं। ठीक है, तो 2 अनुमंडल में कौन-कौन से हैं? पहला हो गया आपका साहिबगंज अनुमंडल, दूसरा हो गया आपका राजमहल अनुमंडल। देखिए दोनों दिया गया है यहाँ पे। तो साहिबगंज अनुमंडल की जब बात करेंगे तो इसमें कितने प्रखंड हो गए? 4 प्रखंड हो गए। अगर राजमहल अनुमंडल की बात करेंगे तो उसमें कितने प्रखंड हो गए? 5 प्रखंड हो गए। ठीक है? चलिए, अगर आपको फुल एनालिसिस करके वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहां पे चौकीदार भर्ती से रिलेटेड यानी साहिबगंज चौकीदार भर्ती से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे डिटेल से वहां पे आपको बताया गया है। ये सिर्फ एमसीक्यू है ना? ये वन लाइनर है, वहां पे आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। आइए अगला सवाल। बोरियो विधानसभा से वर्तमान विधायक कौन है? तो भाई आप सब लोग जानते हैं बोरियो से वर्तमान विधायक कौन है? धनंजय सोरेन जी हैं। किस पार्टी से हैं? जेएमएम से हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल है, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि साहिबगंज में 3 विधानसभा क्षेत्र है। पहला हो गया बोरियो, बोरियो से विधायक कौन? धनंजय सोरेन। दूसरा हो गया राजमहल, राजमहल विधानसभा से वर्तमान विधायक कौन है? मोहम्मद ताजुद्दीन है। ठीक है, इसने कितना मतलब कौन सी पार्टी से है? ये जेएमएम पार्टी से है। ठीक है, ये भी। और तीसरा जो विधानसभा सीट है वो है बरहेट। तो बरहेट विधानसभा से वर्तमान विधायक कौन है? तो बच्चा बच्चा जानता है, बरहेट से कौन है? माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। कौन सी पार्टी के? तो ये भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही होंगे ना जी। चलिए ठीक है, तो मजा आ रहा पढ़ने में। देखिए अगला सवाल है, उधवा झील पक्षी विहार कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? देखिए उधवा झील पक्षी विहार जो है वो कुल 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे सेट से ना बहुत सारे प्रश्न सीधे यहाँ से उठा के वहां पे ले आके बैठा दिया जाता है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे सेट से सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन मेरे सेट से लगभग लगभग मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसलिए आप 10 सेट का जो पीडीएफ है उसे परचेस कीजिए, है ना? देखिए जो भी हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए फटाफट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको, है ना? मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 सेट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए लेट नहीं कीजिए। बहुत सारे लड़कों ने पीडीएफ ले चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप भी फटाफट से पीडीएफ परचेस कीजिए, है ना? आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि वर्ष 2017 में साहिबगंज में किस नदी पर साहिबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत की गई? देखिए 2017 की बात है। ठीक है, साहिबगंज में किस नदी पर साहिबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत की गई? तो क्या हो जाएगा आपका? गंगा नदी। ठीक है, अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? देखिए अगर साहिबगंज जिला की बात करेंगे तो भारत के कितने राज्यों के साथ उनके बॉर्डर लगे हुए हैं? तो जैसे आप सब लोग जानते हैं 2 राज्य के साथ, यानी वो राज्य कौन-कौन से हैं? आपका बिहार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, यानी नीतीश कुमार का बिहार, यहाँ के सीएम है, और ममता दीदी यानी ममता बनर्जी यहाँ के सीएम यानी वेस्ट बंगाल के सीएम है। ठीक है? आइए अगला सवाल कि साहेबगंज जिला का वन क्षेत्रफल कितना है? हम लोग वहाँ पे हेक्टेयर में पढ़े थे, यहाँ पे हम किलोमीटर में पढ़ेंगे। 573.95 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी अच्छा खासा वन क्षेत्र जो है वो साहेबगंज जिले में पाया जाता है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है कि उधवा पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए उधवा पक्षी विहार की स्थापना जो है ना 1991 यानी 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि गेटवे बंगाल का के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए जब गेटवे बंगाल यानी गेटवे बंगाल की बात आती है तो तेलियागढ़ का किला, ठीक है, उसे गेटवे बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि दामिनी एको झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बच्चा बच्चा जानता है, दामिनी एको मतलब साहेबगंज। अगला सवाल है कि राजमहल शहर जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शहर? राजमहल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
आइए अगला सवाल, साहिबगंज जिले में विंध्यवासिनी मेला कहाँ लगता है? देखिए साहिबगंज जिले में एक फेमस मेला लगता है जिसे विंध्यवासिनी मेला के नाम से जाना जाता है, वो बरहरवा प्रखंड में लगता है। कहाँ पे? बरहरवा प्रखंड। अगला सवाल है कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जब हूल दिवस की बात आती है तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? देखिए झारखंड का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा आपका? साहिबगंज। और सबसे कम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? आपका ही पड़ोसी जिला है, क्या? पाकुड़, जो आपके दक्षिण में आता है, ठीक है? आइए अगला देखते हैं 41। देखिए आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना? ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके मेरा वीडियो। देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, है ना? दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? ये मैथ से कुछ सवाल है कि आप 1 से 100 तक की गिनती लिखिएगा तो 2 जो है ना, अंक 2 वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो 10 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 10 बार आते हैं। ठीक है? दहाई के स्थान पे पूछा गया है। अगला सवाल है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? देखिए, मेरा मैथ में जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि इस प्रकार आपको सिर्फ़ ये बतलाना है कि इस प्रकार से ही वहाँ पे सवाल रहेंगे, ठीक है? इसलिए आप इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभी आपके पास कम और 1 सप्ताह बचा हुआ है ना? तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जीके जीएस के लिए आप मेरी जितने पीडीएफ है, उसको परचेज़ कीजिए, उसको आराम से पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीज़न कीजिए और आप हमारे वीडियो को 1, 2, 3 बार करके मतलब देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना? देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 बार हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि 4 इंटू ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 डिवाइड 4 फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड 3 इंटू 3 यानी ये जो सवाल है, ठीक है? इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका 4। आप लोग घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कि एक संख्या है यहाँ पे देखिएगा, एक संख्या का 59% होता है 8791 ठीक है? यानी 8791 तो उस संख्या का 43% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है 6407 ठीक है? इस प्रकार के सवाल को आप बनाइए घर में बैठ के। आइए अगला सवाल है कि 3 संख्या ठीक है, क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। 3 संख्या है 4:5:6 यानी 4 अनुपात 5 अनुपात 6 और उसका जो औसत है वो है 25 तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपका 30। आप लोग घर में बैठ के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना? अगला सवाल है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। है ना? ऐसे नहीं कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। है ना? कुछ चीज़ें तो कुछ मेहनत तो आपको भी करनी होगी ना। देखिए अगला सवाल है कि बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? भाई बासुकीनाथ मंदिर जो है वो झारखंड के दुमका जिले में है, ठीक है? अगला सवाल की बात करेंगे कि एसपीटी एक्ट में कुल कितने धाराएँ हैं? कल ही मैंने डिस्कशन किया था कि एसपीटी एक्ट के बारे में तो उसमें टोटल 72 धारा है, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ओल चिकी लिपि यानी संथालों की एक लिपि होती है, उसका जो आविष्कार किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। कब किया था इसका आविष्कार? 1941 ईस्वी में किया था। है ना? आप लोग हमारे वीडियो को स शेयर करते रहिएगा, है ना? अगला सवाल है कि बुढ़ाई मेला राज्य के किस स्थान पर लगता है? अगर बुढ़ाई मेला की बात करेंगे तो राज्य के बुढ़ाई यानी देवघर में लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार से सेट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है ना? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।